चलिए ठीक है, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मैक्स ओपन हो गया है। ठीक है, हर एक बंदे को आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये मेरा एक मैक्स ओपन हो चुका है। तो अब तक हमने जो मॉडलिंग की थी वो एडिटेबल एसपी लाइन मॉडलिंग की थी, है ना। तो आज हम देखेंगे एडिटेबल पॉली की मॉडलिंग। इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से, है ना। इसको परफॉर्मेंस मोड में ले जाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मुझे विजिबल। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें पॉली मॉडलिंग या एसपी लाइन मॉडलिंग करनी हो तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एडिटेबल पॉली में। उसके लिए आप जाएंगे, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू, और यहाँ पे आपको एक कन्वर्ट टू मेरे में डायरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मैंने यहाँ कर रखा है। आप कन्वर्ट टू ऑप्शन आएगा आपके पास और इसके बाद आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कर सकते हैं। दूसरा एक वे ये है, आप राइट क्लिक करें यहाँ पर भी एडिटेबल पॉली कर देंगे तो ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे उससे कर सकते हैं। ठीक, एडिटेबल पॉली को मैं, और हाँ दूसरी बात, इस रिबन को मैं टॉगल करके ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसमें से ही बता सकूँ ये क्या चीज है। ठीक, तो इस तरीके से आपका मैक्स आपको दिखेगा। ठीक, इस विंडो को मैं बड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली मैं ये ऊपर वाली विंडो इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर करती है, इसलिए मैं इसको यूज करता नहीं हूँ एक्चुअली। ठीक, इस तरीके से ये मैक्स में अब तो पूरी विंडो ही विंडो हो गई है, पर हमें बताने का पर्पस ये। ठीक है, तो एडिटेबल पॉली में जैसे हमारे एडिटेबल एसपी लाइन में 3 ऑब्जेक्ट थे, वर्टेक्स, सेगमेंट और एसपी लाइन। यहाँ पर 5 हैं जिसमें से कि मेनली तो 3 ही है उसी तरह से, लेकिन 2 भी हैं जो भी यूज होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमारा यहाँ वर्टेक्स, जो कि कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जिनको हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इस शेप को मुझे कोई शेप देना है तो मैं इन दोनों, मान लो सपोज कीजिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को मूव कर सकता। ठीक है, इन दोनों को Z डायरेक्शन, आपको जैसा यूज शेप देना है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हम शेप दे सकते हैं, है ना। आप चाहें तो रोटेट करें, मान लो सपोज कीजिए इसे रोटेट करना है तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हैं, है ना। वैसे इसमें ये प्रैक्टिकल तो नहीं है बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि रोटेट कर सकते हैं, मूव, रोटेट और ये स्केल कमांड, है ना। इसकी हेल्प से आपको इसको जैसा शेप बनाना है वैसा शेप बना सकते हैं, है ना। ठीक, तो मैं एक प्रॉपरली बेड की मॉडलिंग करके आपको बता देता हूँ कि बेड किस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। नहीं तो काम कीजिए, पहले हम थोड़ा टूल्स को समझ लेते हैं, इसके बाद हम मॉडलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, इस तरीके से ये टूल्स हैं। मॉडलिंग, यहाँ पॉलीगॉन मॉडलिंग है, ये जो ऑप्शन है वर्टेक्स, एज, सेगमेंट, यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है ये आपके काम के हैं नहीं, तो मैं आप इनको थोड़ा सा, मतलब ये आप टाइम के साथ सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि हम टूल के देखें। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से चालू करते हैं, फिर ऊपर का भी मैं बता दूंगा क्या तरीका है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम इसी मेन्यू को यूज करते हैं, ऊपर वाले को यूज करते नहीं इसलिए। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पर श्रिंक और ग्रो का। किसी सिलेक्शन को हमें ग्रो कराना है, जैसे मुझे इस वर्टेक्स से इस तरफ और ग्रो कराना है, मुझे बड़ा सिलेक्शन चाहिए। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं एक बड़ी चीज लूंगा, जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक स्फीयर लेता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने मान लो मुझे एक वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, मुझे सिलेक्शन को ग्रो कराना है तो मैं यहाँ ग्रो पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं सिलेक्शन ग्रो हो रहा है ना, आसपास फैल रहा है। श्रिंक कराना हो तो श्रिंक करूंगा तो ये श्रिंक होने लग जाएगा, है ना। बेसिकली ये सिलेक्शन की टेक्निक है, नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, है ना। श्रिंक, रिंग और लूप ये हमारे एज के ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन हमें तब यूज होता है, और ये तो बहुत एडवांस चीज है तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ अभी के लिए, है ना। ब्रेक, ये वो
एक्चुअली पॉली मॉडलिंग की टूल अगर मैं आपको दिखाने लग गया तो थोड़ा टाइम मेरा बहुत ज़्यादा चला जाएगा और हम क्लास में बहुत पिछड़ जाएंगे। चलिए बेसिकली जो मेन टूल है मैं उन चीज़ों को बता देता हूँ ताकि हमें अभी काम करने के लिए फिलहाल एक आइडिया मिल जाए, बाकी हम टाइम के साथ सीखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। एक एज को सेलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही एज सेलेक्ट हुई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना तो इससे जो भी कनेक्टेड एजेस हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे इसके जो भी जैसे हम हाथ पकड़ते हैं ना एक दूसरे का, उस टाइप से, है ना। तो इस एक्शन को बोलते हैं लूप। आप चाहें तो डबल क्लिक करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, या फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं लूप पे तो वो भी हो जाएगा, है ना। आप मल्टीपल लूप भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने ये 3 सिलेक्शन किए और लूप कर दिया तो इस तरीके से लूप हो जाता है। ठीक है, ये पूरा सिलेक्शन का तरीका है। मैं सिलेक्शन के तरीके को आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इसके बाद मैंने एक को क्लिक किया, एक ऑप्शन मेरा है रिंग, ये पैरेलली कनेक्ट करता है। क्या हम कुछ एक्शन क्या है हमारे साथ साथ होते हैं, जैसे मैंने इसको रिंग किया और फिर मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप मेरे वर्क फ्लो में देख पा रहे होंगे। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कर देता हूँ कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट। हाँ, एक और चीज, यहाँ एक कनेक्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर देगा, एक सेगमेंट बना देगा। ठीक है, बट मुझे अगर मल्टीपल सेगमेंट चाहिए, मतलब ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कनेक्ट के साइड में एक मेन्यू नज़र आ रही है, हर कुछ ऑप्शंस हैं जिनके आगे आपको मेन्यू नज़र आएगी। उससे मतलब है कि आपको और उसमें कस्टमाइजेशन करना है और ऑप्शंस चाहिए तो हम उसको क्लिक करते हैं। मैं जनरली इस पर ही क्लिक करता हूँ। ठीक है, कनेक्ट की मेन्यू है, कनेक्ट की मेन्यू में अभी एक सेगमेंट डला हुआ है, ये इसलिए एक सेगमेंट है। इनके बीच में मैंने कनेक्ट किया था ना इसको रिंग करके, मैं इनके सेगमेंट्स को बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और इसके बाद इन सेगमेंट्स को ऊपर नीचे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ानी हो तो इस चीज से बढ़ाऊंगा ताकि ये उनके नीचे वाली एजेस के पास चले जाए, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मुझे दोनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं नीचे वाले ऑप्शन से, है ना। जनरली हम करते नहीं है बट ऑप्शन था इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको अभी मैंने कट कर दिया है, मैंने कंफर्म नहीं किया, है ना। ठीक है ना। और राइट कर दूंगा तो ये मेरा जो एक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। प्लस करने पे मेरा एक्शन भी कंफर्म हो जाएगा और मुझे कनेक्ट को दोबारा यूज करना है तो भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कट कर सकता हूँ, है ना। कंफर्म करने के लिए मैंने राइट क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये बन गई। ये तरीके मतलब जो आपकी ज्योमेट्री है उसमें डिटेलिंग करने के काम आते हैं। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये ऑप्शन है, बाकी जब आप धीरे धीरे काम करेंगे ना, जब आपको डिटेल करनी पड़ेगी तो उसमें हमें काम आएंगे। ओके, और जो यूज होता है वो है एक्सट्रूड, है ना। एक्सट्रूड किस चीज के लिए यूज होता है, सपोज कीजिए ये मुझे यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ से एक्सट्रूड को ले सकता हूँ, है ना। एक्सट्रूड में अभी देखिए ये हाइट 10 इंचेस दिखा रहा है, ये सरफेस से 10 इंच बाहर आया है। मैं इसको नीचे करूंगा तो ये सरफेस के अंदर चला जाए, है ना। और इसके बाद इसकी विड्थ, ये ऊपर नीचे जो इसकी जो विड्थ है इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब इसकी फ्रंट में जाकर मैं इसको शो करता हूँ। गाइस 1 मिनट, सर का फोन आ रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे गाइस। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, मैंने तो पूरा कॉपी करके भेजा है। मेहरान खान से बोल, उनके पास आया नहीं है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, मैं बता देता हूँ उनका मेल, मैं ही बता देता हूँ, VO1MK6984। हाँ बिल्कुल उनके पास भेजा है। मैं एक काम करता हूँ सर, इन्हें ग्रुप मतलब भेजा जरूर है मैंने इनको, और एक बार मैं वो सेंट मेल में ये चीज दिखती है ना सर, हमने किस किस को मेल।
हाँ हाँ सर बोलिए। चलिए ठीक है, मैंने कर दिया है और उनसे बोल दिया, उनके पास ईमेल भी। 1 मिनट। ठीक सर। चलिए ठीक है गाइस, एक और हमारे पार्टिसिपेंट थे, वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हेलो। सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है, स्क्रीन भी विजिबल है और मेरी आवाज भी आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो आपको मैं किस अप्रोच से करूं? ठीक है, तो यार पॉली मॉडलिंग में टूल्स एक्चुअली बहुत हैं, और आपको टूल्स में सिखाने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे वेल्ड हो गया, चैम्फर, ब्रिज। अच्छा एक काम कीजिए, हम पॉली मॉडलिंग को बेसिकली, जो पॉली मॉडलिंग के जितने टूल्स हैं वो जरूर हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज पॉली मॉडलिंग का जो बेसिक जो हमें यूज होते हैं आर्किटेक्चर में, उनको मैं आज बेसिक पढ़ा देता हूँ। बाकी थोड़ा जितने ज़्यादा यूज होंगे मेरे, तो मैं एक काम करूँगा, क्लास के साथ साथ उन्हें बताता जाऊँगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि मैं आपको टूल एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि टूल्स तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं या फिर मैं सिखा दूंगा। तो मैं कल के सीन को ओपन कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? ये मेन्यू मुझे नहीं चाहिए, इस मेन्यू को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, है ना? ये तो हमारी क्लाइंट की फाइल है। चलिए ठीक है, इसको नहीं ओपन करते हैं हम, थोड़ा गलत रहेगा। ये देखो, ये हमारी फाइल थी जिसपे हमने कल तक क्लास की थी अपनी, ठीक है ना? तो गाइस आप सभी ने मॉडलिंग आई थिंक कंप्लीट कर ली होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको आज अपनी इस क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना? मैं इस फ्लोर को फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे अभी इसको एलिवेशन के लिए यूज करना है, तो मैं इस चीज को अभी, ठीक, ये मेरा मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बनाया है ना, ठीक है। मैं इन सभी को, या फिर एक काम करते हैं, इसमें विंडो भी लगाई देते हैं ना, ठीक है। उसके लिए जाएंगे क्रिएट पैनल में, स्टैंडर्ड की जगह हम जाएंगे यहाँ पर विंडोज, स्नैप को करेंगे ऑन, और विंडो का टाइप ले लेंगे फिक्स्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। विंडो में और अलग अलग ऑप्शन है, हाइट, विड्थ और डेप्थ, ये तो मैंने स्नैप करा दिया है, तो उससे ले लिया है उसने जो भी इसका साइज था, है ना। ये फ्रेम को चेंज करने का
ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल विड्थ यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रेम की हमारी बेसिकली ये, ठीक है। आप चेंज कर करके देख लें, इसने क्या है कि अभी इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंट कर दिया है ना। तो हम तो क्या है बेसिकली पैरामीटर्स से खेलते हैं और जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगता है यहाँ से हम कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है कि वो मैंने स्नैप जो किया था उसकी वजह से उसने इसकी जो एक्सेस है वो रॉन्ग ले ली है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से बस प्ले करके देखें कि जो ऑप्शन आपको सुटेबल रिजल्ट दे रहा है उस ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। मैक्स में मैं तो यही करता हूँ, जो भी मेरे को ऑप्शन सुटेबल रिजल्ट देता है मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ अडॉप्ट, ठीक है। फ्रेम, इसके बाद ग्लेजिंग की थिकनेस, इसके बाद इसमें अगर आपको पैनल की विड्थ कितनी ज़्यादा रखनी है ना, आपको पैनल्स बढ़ाने, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये हमें मैक्स ने अपनी तरफ से विंडो लगाने के ऑप्शंस दिए हैं, है ना। बाकी ओनिंग, कास्टमेंट ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम में चलते हैं तो हमें तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। एक स्लाइडिंग विंडो ज़रूर है, वो कभी कभार हमें यूज़ होती है कुछ इस तरीके से, है ना। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि आप इसके पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे लाके आप इस तरीके से छोड़ देंगे। ये कभी कभार दिक्कत करता है जिसमें कि, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, जहां मुझे बनाना है उसको आइसोलेट कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से, है ना। ये हॉरिजॉन्टल पैनल दे रहा है मुझे, तो ये हंग ऑप्शन को मैं कर दूंगा बंद। तो इस तरीके से ये स्लाइडिंग विंडो बन जाएगी, है ना। और इसको अगर मुझे ओपन क्लोज करना है तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। पैनल्स घटाने बढ़ाने हैं तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप विंडो क्रिएट करते हैं 3ds मैक्स में। दूसरा तरीका है एडिटेबल पॉली का यूज़ करके या एडिटेबल स्प्लाइन का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, है ना। क्योंकि हर तरीका आपको पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आइसोलेट कर रहा हूँ इस पार्ट को, है ना। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। इसके फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा मैं और इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा, ठीक। और इसके बाद इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, रेंडरिंग, इनेबल रेंडर, इनेबल व्यूपोर्ट, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये विंडो का फ्रेम बन गया मेरा। इसके एक सेगमेंट को पकड़ के मैं यहाँ पे मूव करा दूंगा। इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, कम कर दूंगा। और ये, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं जो भी आपको है ना। और चाहे तो आप कॉर्नर रेडियस, यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये एडिटेबल ये रेंडरिंग का है तो इसमें ये ऑप्शन होता नहीं है। तो इस तरीके से भी आप विंडो बना सकते हैं। ये विंडो का सिंपल सा सेटअप है, कोई बड़ा कोई हार्ड एंड वो नहीं है ना, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आपको विंडो प्रोफाइल से बनानी है, कुछ विंडोज़ की प्रोफाइल होती हैं मार्केट में मिलती हैं जैसे, तो जैसे कि इसका एडिटेबल में बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कुछ इस तरीके की विंडो बनानी है, ठीक है। मतलब ये विंडो की प्रोफाइल है मेरी, है ना। अभी विंडो क्रिएट नहीं हुई है तो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए ये, है ना, प्रोफाइल बहुत बड़ी है तो मैं इसको छोटी कर लेता हूँ। इन दोनों को आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि आपका ध्यान इस पे ही रहे। अगर आपने क्या बोलते हैं स्केचअप में, अगर आपने फॉलो मी कमांड पढ़ी होगी तो कुछ उस तरीके से ही होता है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा स्वीप मॉडिफायर में,
और यहाँ से करूँगा यूज़ कस्टम सेक्शन और इसे करूँगा पिक और इस सेक्शन को मैं कर लूँगा पिक। तो इस तरीके से ये उसकी प्रोफाइल को मैनेज कर लेगी, है ना। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ है तो मुझे इसे अंदर करना है, तो मिरर ऑन XZ या इन दोनों ऑप्शन को चेक करने, तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोफाइल बन जाएगी, है ना। फ्रेम के लिए बेसिकली, मतलब जो हमारे को मार्केट में कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, मतलब अपनी अलग से बनानी हो। ठीक है, दूसरा इसमें एक फ़ायदा और ये भी है, अगर आपको प्रोफाइल इसकी एडिट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। वायर फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। आप देख सकते हैं ये इसकी प्रोफाइल किस तरीके से इसमें इस तरीके से स्वीप की तरह हो गई, मतलब बेसिकली इसने इस शेप को या कोई भी जो भी शेप होता है उसको कवर कर लिया है ना। दूसरा इसको मैं रोटेट करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, है ना। ठीक है, जैसे जितना ऊपर नीचे ये हो रहा है उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये जो शेप मैंने बनाया है इसमें मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें प्लेट लगा सकता हूँ अगर मुझे यहाँ से राउंड चाहिए तो इस तरीके से मैं इसमें प्लेट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरफ वाला पार्ट है वो प्लेट हो गया है, ये वाला पार्ट इस तरफ से रहेगा। एक्चुअली इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ तो इसका ओरिएंटेशन ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट अभी मैंने प्लेट किया था इस ऑप्शन से पहले, इस तरीके से मैं मतलब विंडो की प्रोफाइल को जैसे चाहूँ उस तरीके से इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अगर कुछ बनाना हुआ तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप ये विंडो की जो प्रोफाइल है उसको चाहें तो ऑटोकैड में बना लें और इसके बाद 3ds Max में इंपोर्ट करके उसको स्वीप मॉडिफाइड से बना सकते हैं। ये भी एक तरीका है विंडो को बनाने का, है ना। इसको करता हूँ डिलीट। ओके, डोर बनाने का भी बड़ा सिंपल काम है। यहाँ से आप जाएंगे प्लस में, ये रहा हमारा डोर। पाइवट स्लाइडिंग जो भी रखना हो, हम पिवट ही रखते हैं डोर जनरली। एक जगह देख लेता हूँ मुझे कहाँ पे डोर क्रिएट करना है ना। ऑटो क्रिएट की अभी ज़रूरत नहीं है तो इसे बंद रखता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे गेट रखना है, ये प्लान मेरा प्रॉपर इतना है नहीं, ठीक है। और स्नैप ताकि मैं इसके एग्जैक्ट पॉइंट्स पे बना सकूँ इसको। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से डोर हो गया है। जैसे विंडो में ऑप्शन मिलते हैं मेरे पास वैसे ही डोर है। फ्लिप स्विंग मतलब इसका जो स्विंग करने का जो मतलब जो बेसिकली देखिए ओपनिंग में वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसको कहाँ खुलना है वो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्रिएट फ्रेम, आपको फ्रेम क्रिएट करना है नहीं करना है। जनरली डोर में फ्रेम तो रहेगा ही, है ना, बट आपको करना है तो मतलब मैक्स में यहाँ पर आप मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ उससे अच्छा आप इन चीज़ों से प्ले कर करके देखें तो आपको क्या है उस चीज़ का आइडिया लग जाएगा, है ना। लीव क्या होती है, इसका बॉटम, ये नीचे वाले पार्ट को मुझे ऊपर करना है तो ये बॉटम रेल से मैं ऊपर कर सकता हूँ। इसमें पैनल्स घटाने बढ़ाने हो मुझे सपोज कीजिए तो इस तरीके से मैं पैनल घटा बढ़ा सकता हूँ, उनका साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। लीफ का थिकनेस है मल्टीन्स 2.2, मतलब इन्हें पतला रखना हो मुझे तो बेसिकली एक कोई वे नहीं है कि मैं ऐसा ही डोर चाह रहा हूँ या वैसा ही डोर चाह रहा हूँ। आपको जैसे डोर रखने हो वैसे रख सकते हैं। इसके बाद हम अगर बीच में मुझे ग्लास का मटेरियल देना है तो मैं ग्लास का मटेरियल दे दूंगा इसमें, यहाँ बीच में, या तो मैं आयरन का, ब्लैक आयरन का कलर दे दूंगा, या फिर हो सकता है इसमें मैं वुडन मटेरियल दे दूँ। वो जो भी आपकी चॉइस है वो आप दे सकते हैं, है ना। पैनल्स में आपको यहाँ पर बेवल्ड पैनल मिलते हैं। अगर मुझे लकड़ी का गेट बनाना है तो लकड़ी के गेट के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से बेवल्ड पे क्लिक कर दूंगा। बेवल्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको इसको 45 डिग्री रखना है, थिकनेस इसकी कितनी रखनी है, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको किस तरीके से प्ले करना है चीज़ों के साथ। तो उस जितना आप प्ले करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। और हाँ, एक चीज़ मैं आज डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि डिज़ाइन आप करेंगे कि मुझे क्या बनाना है।
मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आप अच्छा ये अच्छा लग सकता है, वो अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट में जो जान डालने का काम है वो आप करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट है और आप किस तरीके से उसको करते हैं, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। मैं उसको बताऊंगा कि आपको उसको 3ds Max के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मतलब 3ds Max के अंदर क्या बनाना है। लेकिन ये तो आपके क्रिएटिव माइंड है कि मुझे यहाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी या ये टेक्सचर अच्छा लगेगा या मेरे को ये कलर अच्छा लगेगा, यहाँ पर ये लाइट अच्छी लगेगी। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लाइट आपको ये लगानी है तो फिर उसको कैसे लगाना है मैक्स में, तो हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आपको मैं डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिकली मैं डिज़ाइन की टिप्स दे सकता हूँ आपको, क्योंकि डिज़ाइनिंग फिर एक अलग ही फील्ड है, उसमें आपका माइंड है कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मेरा काम ये है कि आपको 3ds Max सिखाना है ना, तो इसलिए आप डिज़ाइन आइडियाज़ अपने प्रिपेयर करके रखें कि मतलब मुझे सर ऐसा एक्सटीरियर बनाना है, मुझे इस तरीके का रिजल्ट चाहिए, मुझे उस तरीके का रिजल्ट चाहिए। तो एक रेफरेंस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं आज बता रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा बता भी देता हूँ कि मैं भी रेफरेंस कलेक्ट करता हूँ और बिना रेफरेंस के दुनिया में कोई काम करता है नहीं, है ना। बेसिकली जो भी बोलता हो तो मैं तो समझता हूँ वो एक झूठ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफरेंस कलेक्ट करके रखिए कि यार मुझे यहाँ से ये बनाना है, यहाँ से ये बनाना है, मुझे इस चीज़ की लाइटिंग अच्छी लग रही है, मुझे इसका एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। तो फिर हम उस चीज़ को देखेंगे कि मैक्स में उसको किस तरीके से हमें बनाना है ना। तो आप डिज़ाइन आइडियाज़ अपने रखें कि सर मेरे को अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ करनी है। हम पहले क्या करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे मैंने विंडो डोर वगैरह सारे प्लेस कर लिए। इसके बाद उसकी बालकनी में आपको क्या देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बालकनी में यहाँ पर कुछ इस तरीके से परगोला की डिज़ाइन दी। तो ये परगोला मैक्स में किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये आपको ये जो अलग अलग तरीके के जो डिटेल्ड एलिमेंट हैं ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये किस तरीके से बनाना है, ये विंडो किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ सही लगेगी। आप और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चीज़ें हो जाती हैं। हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के साथ अलग अलग की ये लगा के देखते हैं यार कैसा लगेगा, वो लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। तो वो चीज़ें फिर एक्सपेरिमेंट करते करते आपको क्या चीज़ें आइडिया होते चले जाएंगे और आप रिजल्ट क्रिएट करने लग जाएंगे। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझिए कि इस तरीके से 3ds Max के अंदर काम होता है ना। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो या जब भी आप ये चीज़ करने लगें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये एलिमेंट किस तरीके से बनेगा 3ds Max के अंदर, मुझे सर ये बनाना है। मान लो आपको हुआ कि सर ये कैसे बनेगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगा कि हाँ ये इस तरीके से बन सकता है, उस तरीके से बन सकता है, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक है, बट क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा उसके क्या है, आप रेफरेंस कलेक्ट कीजिए। नेट पे आपको ढेरों रेफरेंस मिल जाएंगे, है ना। तो आप वो मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरीके से मुझे ये चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमने डोर के अलग अलग ऑप्शन देखे। अगर मुझे कस्टमाइज डोर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी पहले रेफरेंस इमेज लूँगा, इसके बाद में बनाऊँगा। और चाहे तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी सकता हूँ, डोर अगर जैसे हम बनाना चाहें तो एक प्लेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे इस तरीके का एक डोर चाहिए, है ना। इसको मैं रोटेट करा लेता हूँ। रोटेट के लिए ये है और इसका शॉर्टकट है ई, है ना, WER। ये तीनों एक ही लाइन से बटने होती हैं तो इसलिए WER, ये मेन ध्यान रखिए आप, WER। ओके, ठीक। इसके मैं सेगमेंट्स यहाँ से कम कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, जब मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बढ़ा। ठीक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, इसके बाद मैं इसके पॉलीगॉन लेवल में गया और मुझे इस फेस के अंदर एक और फेस क्रिएट करना है ताकि मैं बाहर के फेस को फ्रेम दे सकूं। तो मैं उसके लिए करूंगा इंसर्ट कमांड का यूज। ठीक, इस तरीके से, है ना। मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस से करना है तो पहले ही मैंने बताया था कि हर कमांड के आगे एक ऑप्शन की
मेन्यू मौजूद होती है, जिससे हम इसको 4 इंच 5 इंच जितना भी देना चाहें उतना दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सपोज कीजिए मुझे इसको 3 इंच करना है, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा और 3 इंच करके एंटर कर दूँगा और कमांड को कर दूँगा कम। ठीक है, तो ये 3 इंच का बन जाएगा। नीचे के इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि डोर नीचे से नहीं होता है, और इसको मैं नीचे इस तरीके से और स्नैप करा देता हूँ यहाँ। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से डोर का फ्रेम बन जाएगा। बीच वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ डिटैच, और बाहर वाले पार्ट पर मैं शेल मॉडिफायर लगा देता हूँ थिकनेस ऐड करने के लिए। हाँ, मॉडिफायर भी साथ साथ में सीखते जाइए कौन कौन से मॉडिफायर हम यूज करते हैं। शेल मॉडिफायर, किसी भी चीज में थिकनेस देने के लिए हम शेल मॉडिफायर लगाते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे इसके ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, आउटर अमाउंट, इनर अमाउंट कितना देना है, इस तरीके से। ठीक, तो ये मेरा डोर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। दूसरा, अगर मुझे स्टोर में और डिटेलिंग देनी है, ऐसा कुछ भी करना जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, तो हम क्या करेंगे, एज लेवल में जाएंगे, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक, इन दोनों एज को सेलेक्ट करूंगा, इनके बीच में मुझे एक लाइन चाहिए, तो इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और कनेक्ट। ठीक, कुछ इस तरीके से। ऊपर मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब एक पार्टीशन हो जाएगा। और इसके बाद में पॉलीगॉन लेवल में जाके इसको इंसर्ट दे सकता हूँ। अच्छा, इंसर्ट अभी देखिए दोनों पे एक साथ आ रहा है। यहाँ इंसर्ट में एक और ऑप्शन मौजूद होता है, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, और अभी ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो ये बाय पॉलीगॉन हो जाएगा। दोनों पे अलग अलग, दोनों फेस के अंदर 2 अलग अलग फेस क्रिएट होंगे, मतलब अलग अलग बेसिकली इंसर्ट हो जाएंगे, है ना। राइट क्लिक करके और मैं इसे कर दूंगा एक्सट्रूड। अच्छा, एक्सट्रूड भी ये है एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, जैसे हमारा एक्सट्रूड का बेसिकली पर्पस ये होता है किसी चीज को सरफेस के अंदर करना या सरफेस के बाहर लाना, है ना। ये हुआ एक्सट्रूड। इस पर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा तो ये इस तरीके से ड्रैग करेगा। ऊपर करने पे देखिए आगे जा रहा है, नीचे करने पे पीछे जा रहा है ना। और दूसरा, यहाँ एक्सट्रूड के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पर इसको डिस्टेंस से कर सकते हैं, मैनुअली जितना आपको चाहिए उतना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके इसको मैंने कर दिया कन्फर्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से डोर की डिटेलिंग कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कुछ रेफरेंस कलेक्ट करके उन चीज़ों की मॉडलिंग करके बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रैक्टिकली किस तरीके से मॉडलिंग होती है। बट बेसिकली मैं अभी सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, है ना। तीसरा, यहाँ पर एक बॉर्डर लेवल है। बॉर्डर क्या होता है, जो भी ओपन एजेस होती हैं उनको सेलेक्ट करने के काम आता है। आप देख सकते हैं बाहर की एजेस जो है वो सेलेक्ट हो गई है ना। और शिफ्ट के साथ करूंगा ड्रैग, यार ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए, पॉली मॉडलिंग क्या है, बहुत डिटेल टॉपिक है, तो उसको मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं रेंडमली चीज़ें करूँगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। बट बेसिकली आप समझ लीजिए कि डोर को इस तरीके से क्रिएट करते हैं आप, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट डोर कमांड से लेके और जो भी आपके डोर के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर हमें पिवट डोर में, है ना, इस तरीके से आप डोर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये बेवल नहीं रखना मुझे, इसको ग्लास पे रखना है, और यहाँ इसके पैनल्स वगैरह घटा देता हूँ। इसका फ्रेम मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है मेरा, ये पैनल्स भी थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डोर लगा सकता हूँ, है ना। और अधिकतर चीज़ों को हमें बने बनाए भी मिल जाते हैं। अगर मुझे ज़्यादा ही कस्टमाइज चाहिए तो हम उसका भी कोई वो नहीं करेंगे कि हमें डोर बिल्कुल अपने हाथ से ही बनाना है हर चीज़ें। मैक्स में जितनी चीज़ें आपको बाहर से मिलेंगी, आप जितना बाहर से ले सकते हैं उतना बाहर से लें, जिससे कि आपका टाइम बचे उनको मॉडल और टेक्सचरिंग और उन चीज़ों में, है ना। टेक्सचरिंग तो खैर हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन मॉडलिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस चीज़ को आप
थोड़ा सा बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि हम आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं तो हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है और हम पूरे प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ को हाथ से बनाने लग जाएंगे तो हमारा समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और उसको हमें पे करने को उतना मिलेगा भी नहीं, तो हम अधिकतर चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डोर बन गया मेरा, है ना। अब बिना उसके अच्छा, अंदर के डोर वगैरह और विंडो वगैरह मैं लगा नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक्सटीरियर पे काम कर रहे हैं तो अंदर की चीज़ों को मैं नहीं लगाऊंगा। बेसिकली आपको बस यहाँ से उठा के डोर वगैरह लगानी है, तो वो मैं नहीं समझता कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है इस तरीके से, और इसको डबल डोर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये बीच में से ओपन रहे। ठीक है, ओपन कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बट मैं नहीं समझता कि इसको बार बार रिपीट करने की इतनी ज़रूरत है। ठीक, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, इस सभी को मैं करूँगा सेलेक्ट और इसको एक ग्रुप बना दूंगा और जिसको नाम दे दूंगा मैं ग्राउंड फ्लोर। ओके, ठीक है। सिमिलर वे में ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, इसको सेलेक्ट करके मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा मैं फर्स्ट फ्लोर। ठीक है ना, और इसको मूव करा के सबसे पहले इसको मैं टॉप व्यू में अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, दोनों एक्सेस को करूँगा सेलेक्ट और ये एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं इस तरीके से, या फिर इसके अलाइनमेंट में हो सकता है दोनों के फ्लोर अलग अलग हों, इस वजह से गड़बड़ हो। मे भी हमारी सीढ़ियाँ तो बराबर आ रही हैं, इसका मतलब इसकी वॉल आगे पीछे कोई इशू नहीं है, वो प्लानिंग का पार्ट है, हमारी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं Z एक्सिस को करूँगा और इसे करूँगा लॉक। ठीक, इसका नीचे का फ्लोर क्रिएट कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल है। रेक्टेंगल लूंगा और इसे कर दूंगा एक्सट्रूड -1, 1 फिट ले रहा हूँ जनरल, आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पर डोर का एक्सट्रूड हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी मैंने इसे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका इंडिविजुअल एलिमेंट को मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ग्रुप और ओपन। ठीक है, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, पिंक कलर की जो लाइन है वो मेरी ओपन ये शो करेगी, इसका मतलब मेरा ग्रुप अभी ओपन है। इसको क्लिक करूंगा और मैं इसे कर दूंगा एक्सट्रूड 3 फीट। इसमें कुछ इशू आ रहा है क्योंकि वो कल वाला ही पार्ट है, तो मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। और अब मेरा ये ग्रुप की एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं क्लिक करके इस ग्रुप को वापस से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिर से ग्रुप इस तरीके से क्रिएट हो चुका है ना। एक ऑब्जेक्ट मेरा ग्रुप से बच गया है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ग्रुप में जाऊंगा और अटैच, और इस ग्रुप से मैं कर दूंगा इसको अटैच, तो ये इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों। डाउट्स आए तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मुझे यहाँ पर एक फ्लोर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ,
फ्लोर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ एक्सट्रूड 0.5। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक, तो ये आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई ज़रूरत है। यहाँ पर गैप है। ठीक, यहाँ विंडो क्रिएट कर लेता हूँ बड़े फटाक से। विंडो फिक्स्ड, और यहाँ पर क्या है, एक और विंडो। यहाँ पर एक डोर है। टाइम टू टाइम आइसोलेट करना जरूरी है। डबल डोर नहीं चाहिए मुझे, ओपन चाहे तो आप रख सकते हैं, फ्लिप्स भी। ठीक है, ठीक है, ये मेरा इस तरीके से फ्लोर बन गया। और अब मैं इसकी सीलिंग बनाने के लिए टॉप व्यू में चला जाता हूँ। जो पार्ट की जरूरत है उस एक मिनट यार, लोग तो मेरे जान के चिल्ला चिल्ला। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। ठीक है, मैं इसके टॉप व्यू में जाके लाइन ले लेता हूँ और अब की बार 2.5 ही रहेगा मेरा स्नैप। ठीक है ना, तो बेसिकली मैंने सिर्फ सिंपली ऊपर की लाइन को ट्रेस, ऊपर के फ्लोर को ट्रेस किया है ताकि यहाँ पर फ्लोर बना सकूं, है ना। और फिर से 3 स्नैप। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई इशू नहीं है। इसमें आप एडिटेबल एसपी लाइन में कभी भी चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। और मैं सिंपली इसको कर दूंगा एक्सट्रूड। ठीक, 0.5 इस तरीके से, है ना। एक चीज और, जैसे यहाँ पर है मेरा, इस एक्सट्रूड को मैं राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वापस इसी चीज में चला जाएगा, है ना। मॉडिफायर स्टैक में हम जो भी चीजें यहाँ पर करते हैं, ठीक है, शेल लगाया, FFD लगाया, जो भी लगाया, तो क्या है, नीचे से चीज एग्जीक्यूट होना चालू होती है। जैसे मैंने एक बार बता देता हूँ उसको थोड़ा सा, है ना। मॉडिफायर स्टैक में जैसे यहाँ पर सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है, अगर मैं लाइन को करता हूँ एक्सट्रूड, ठीक है, तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। पहले यहाँ पे लाइन बनी, लाइन के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड हुआ, ठीक है, एक्सट्रूड के बाद अगर मैं FFD लगाता हूँ तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो चीजें इस तरीके से क्या है, लेयर वाइज एक दूसरे के ऊपर रखाती जाती हैं और आपको जिसमें चेंज करना हो आप उस पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं FFD लगाऊंगा। मान लो सपोज कीजिए मुझे इसको डिफॉर्म करना है इस तरीके से। FFD डिफॉर्म करने के काम आता है, बेसिकली हमें चीज़ों को फिट करने के, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। बट आप मॉडिफायर स्टैक को समझ लीजिए कि मॉडिफायर स्टैक इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले यहाँ लाइन थी, ठीक है,
इसके बाद मैंने उस पर एक्सट्रूड लगाया, तो ये ये एंड रिजल्ट ऑन नहीं हुआ। सबसे पहले लाइन के ऊपर मैंने एक्सट्रूड लगाया और इसके बाद मैंने उसमें FFD लगा दिया। अगर मुझे नहीं लग रहा है कि यार मैंने FFD गलत कर दिया है, तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करें, उसे कर दें डिलीट, तो ये इसकी प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा, है ना। आप दूसरा मॉडिफायर भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेरों मॉडिफायर मिलते हैं, कुछ होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं, बाकी बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जो हमें यूज़ होते नहीं है ना। जैसे कि अभी मैंने FFD 2x2 लिया था, हमें यहाँ पर एडिटेबल पॉली की ज़रूरत पड़ेगी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम, है ना। दूसरा यहाँ पर लेटेस्ट मॉडिफायर होता है, ये इस तरीके से मतलब अलग अलग मॉडिफायर्स होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। रिलैक्स ये तो कभी यूज़ होता नहीं है, पुश होगा कभी जिंदगी में यूज़। हाँ, स्मूथ मॉडिफायर, स्लाइस, एक काम करते हैं, ये मॉडिफायर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो मैं आज की क्लास को मॉडिफायर्स में ही कन्वर्ट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे थोड़ा आइडिया इस चीज़ का लगाना, ठीक है। इसको तो अभी फिलहाल के लिए हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट, फिर बाद में देखेंगे कि नॉलेज कितना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका फ्लोर बन गया है। वो वाला तो हमने लिया था, एक और तुमने लिया था ना? हाँ, हमने लिया था, उन्हीं पैसे दिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोर जनरेट हो चुका है ना। ठीक है, पैरापेट वॉल बनानी है तो बड़ा सिंपल है, इसी की आप कॉपी ले लें, है ना। कंट्रोल V से डायरेक्ट कॉपी हो जाती है, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं उसको कंट्रोल V करें तो ये क्लोन ऑप्शन खुल जाता है ना। हम अधिकतर इस चीज़ों को शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो ऑप्शन खुलता है, चाहें तो, लेकिन इसका एक ट्रिक है कि आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये क्लोन ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा, और इसको मैं कॉपी में करूँगा क्योंकि मुझे इसमें चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं इसे करूँगा कॉपी और इसका एक्सट्रूड मॉडिफायर में कर दूंगा डिलीट। तो आप देख सकते हैं ये लाइन को मुझे दोबारा ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये वहीं आ गई जहां मेरी पुरानी SP लाइन थी। ठीक है, और इसको मैं एक काम करूंगा, आइसोलेट कर देता हूं मैं थोड़ा ज़्यादा, फिर इसको मैं स्वीप मॉडिफायर दे दूंगा और यहाँ से स्वीप के अंदर बार फॉर रेक्टेंगल सेक्शन, है ना। इसका बार बार यूज करेंगे तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये आधी अंदर है और आधी बाहर है, ये सिर्फ यहाँ स्वीप पैरामीटर में जो अलाइनमेंट, पिवट अलाइनमेंट है, इसकी वजह से। आप इन पे क्लिक करके देखें, जो भी ये 9 आपको 9 या 10 जो भी पैनल दिख रहे हैं, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अंदर चली गई, है ना। इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये बाहर आ जाएगी। सेंटर में रखना है, मतलब इसका अलाइनमेंट है बेसिकली जो आपकी लाइन है, ना। इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहेगा। स्वीप, और आप मेक श्योर आपके जो भी मॉडिफायर ज़्यादा यूज होते हैं आप उनकी एक लिस्ट यहाँ पर बना लें। ठीक, ये रहा स्वीप मॉडिफायर। ठीक, इसने किया क्या है, तो मैं इसके लिए है ना, ठीक है, अलाइनमेंट चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक, तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको एक काम करते हैं, कल मॉडिफायर की या फिर आज कर ले तो चलिए, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल सेक्शन बन जाता है मेरा, जिसके मेरे पास 2 पैरामीटर मिलते हैं, लेंथ और विड्थ, है ना। इन दोनों से मैं इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आप ये याद रखिए, कभी भी हमें कुछ रेक्टेंगल टाइप का बनाना होता है तो हम स्वीप मॉडिफायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्वीप और एक्सट्रूड, ये दोनों मॉडिफायर हमारे एडिटेबल SP लाइन, मतलब SP लाइन मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। मैं पैरापेट वॉल की हाइट 3 फीट दे रहा हूँ, तो ये हमारा विड्थ है, तो ये
हाइट यहाँ से 3 फीट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप पैरापेट वॉल की को बना लेंगे, है ना। आप यहाँ से इसकी विड्थ को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको रखना हो, है ना। और दूसरा यहाँ पर ये सेकंड पैरामीटर है, इससे आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। स्वीप मॉडिफायर का जरूरी नहीं ये पैरापेट वॉल ही बनाएं आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब क्लास आगे बढ़ी गई है तो मैं इस तरीके से बता ही देता हूँ, है ना। मैंने एक लाइन क्रिएट की, लाइन पे क्लिक किया, ऑटो ग्रिड। अच्छा, ऑटो ग्रिड क्या होता है? जैसे मैंने लाइन बनाई, लाइन को मैं बेसिकली जब भी बनाऊंगा तो ये क्या है, ग्राउंड पे बनेगी, है ना। फ्रंट से मैं देखूंगा तो ये इस तरीके से ग्राउंड प्लेन पे बनेगी, है ना। बट मुझे किसी सरफेस पे अगर बनाना है कुछ भी चीज वही वो, तो मैं उसको ऑटो ग्रिड से बनाऊंगा। ऑटो ग्रिड पे करूंगा क्लिक और इस तरीके से ये एक गिज्मो नजर आएगा आपको इसके साथ, ठीक है। अगर ऑटो ग्रिड ऑफ है तो ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, और जब ऑटो ग्रिड में क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये गिज्मो नजर आएगा। मान लो मुझे सरफेस पे एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैं रेक्टेंगल करूंगा, ऑटो ग्रिड ऑन रखूंगा और इस तरीके से सरफेस पे मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटो ग्रिड से इस सरफेस पे क्रिएट हो जाएगा, है ना। कुछ भी चीज मुझे सरफेस पे क्रिएट करनी हो तो मैं ऑटो ग्रिड से करूंगा, है ना। जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स बनाना है तो बॉक्स को भी मैं अगर बनाऊंगा तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक। दूसरी बात, और हाँ, मान लो मुझे लाइन, मैं स्वीप मॉडिफायर में था, मुझे लाइन इस वॉल पे बनानी है तो मैंने ऑटो ग्रिड ऑन कर रखा है। क्लिक करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट आती है, आपको ये बात पता ही है। क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा और इस तरीके से एक लाइन को मैंने ट्रेस कर लिया और इस पर मैं दे दूंगा स्वीप मॉडिफायर, ठीक। तो इस तरीके से ये मेरा पट्टा बनाने के काम आएगा। तो मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसकी आप विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी डेप्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको इसको कितना बाहर रखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वैसे जनरली इतना ज़्यादा मोटा होता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप लाइन में जाके वर्टेक्स को इस तरीके से मूव कर सकते हैं कि आपको ये कितना रखना है, ठीक है। मतलब बेसिकली जितनी आप एडिटिंग करें, जैसी एडिटिंग करें उस तरीके से ये उसका शेप लेने लग जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और, जैसे मैं लाइन में हूं अभी, ठीक, अभी मैं लाइन की एडिटिंग कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि स्वीप के बाद ये कैसा दिखाई देगा, अभी मैंने करके दिखाया। जैसे स्वीप के बाद ये किस तरीके से दिखाई देगा, तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ, मतलब जो आखिरी रिजल्ट है मॉडिफायर का वो किस तरीके से शो होगा। तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दिखता भी चला जाएगा कि साथ में किस तरीके का रिजल्ट मेरा क्रिएट होगा, है ना, कुछ इस तरीके से, ओके, है ना। और चाहें तो आप राइट क्लिक करके रिफाइन करके इसमें वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं और इसको जैसा शेप आपको क्रिएट करना है आप उस तरीके से शेप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के आप लाइन लिए आपने, उसके ऊपर स्वीप मॉडिफायर है, तो आपको जो चाहे वो शेप क्रिएट करें। आप इसको चाहें तो फिलेट दे सकते हैं, फिलेट देने से ये राउंड हो जाएगा। तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ओके, है ना। तो ये भी एक लाइन और स्वीप का एक बेहतर कॉम्बिनेशन है एक्सट्रूड के अलावा, है ना। तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़रूरी नहीं है आप इसका शेप रेक्टेंगल रखते हैं, है ना। अब ये देख सकते हैं, अभी ये प्रोफाइल इसकी रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि मैंने स्वीप में बार ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। अगर मैं इसको चैनल करूँगा तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और अलग अलग प्रोफाइल है, सिलेंडर से अगर राउंड मुझे कुछ क्रिएट करना है तो राउंड क्रिएट कर लूँगा, पाइप, और मैं इस पे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो ये मुझे अलग अलग इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाता जाएगा कि ये इस तरीके से ये चीज़ें बन सकती हैं। और इसके बाद मैं इनके पैरामीटर से खेलूंगा तो मुझे बेसिकली यहाँ पर आइडिया लगता चला जाएगा। जैसे अभी अंदर की तरफ, अगर मैं इसे मिरर इस तरीके से करूँगा तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो मतलब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं टीम है। और इसके बाद इसमें इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसकी प्रोफाइल को आपको किस तरीके से रखना है यार, मतलब
आई डोंट थिंक कि इतने ऑप्शन किसी और सॉफ्टवेयर में होते भी होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इसका बेसिक यूज कहाँ करता हूँ, ये पट्टे वगैरह बनाने के लिए और जो भी हमारे बिल्डिंग के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए, है ना। अब मैं शायद रेफरेंस इमेज खोल के आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप अपनी बिल्डिंग में इस तरीके से चीजें बनाएं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि विंडो डोर वगैरह किस तरीके से प्लेस करना है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ चीजों को किस तरीके से करना है ना। ठीक, सपोज कीजिए आपको ये पार्ट बनाना है, तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। आप एक लाइन क्रिएट करेंगे, ऑटो ग्रेड या जहां भी रखना हो आपको, मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिजाइन आइडियाज क्रिएट कर सकें। ठीक है, आपने ये बनाया, इसको आपने आपने मॉडिफायर दिया, स्वीप मॉडिफायर, और इसका आपने बार ये रख लिया। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको सपोज कीजिए इतना रख लिया आपने। लाइन पे गए आप, एंड रिजल्ट ऑन, और ये इस तरीके से इसकी जो भी आपके प्रोजेक्ट में अगर आप जितना रखना है, आपको जिस तरीके से रखना है, तो उस तरीके से आप प्ले कर करके चीज़ों को देख सकते हैं कि ये मेरा किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा स्वीप मॉडिफायर में मैं इसकी थिकनेस, ये तो मैंने बढ़ा ही दी थी, थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग पट्टे बनते हैं। मान लो मुझे ये ब्लू कलर का पट्टा बनाना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक जगह बस चीज़ों को करके बता रहा हूँ मैं, है ना। और इसमें फिर से मैं स्वीप मॉडिफायर दे दूँगा, लेंथ और विड्थ, लेंथ विड्थ, इस तरीके से। बीच की चीज़ बनानी मुझे, तो फिर से मैं रेक्टेंगल लूँगा एक, इस तरीके से, और इसे मैं कर दूँगा एक्सट्रूड। आप चाहें तो अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, जैसा भी हो, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये ग्रुप्स, अच्छा ये ग्रुप्स में थोड़ा पॉली में बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा उस चीज़ का वेट कीजिए। और क्या बनाना है, मान लो ये सपोज कीजिए आपको ये इस तरीके कुछ बनाना है। ठीक है, तो आप सिंपली एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिए, मैं ज़मीन पर ही बता देता हूँ उसको। ठीक है, इस तरीके का आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, कॉर्नर रेडियस, और सिंपल आपने इसको मॉडिफायर में स्वीप मॉडिफायर दे दिया। कुछ इस तरीके से, है ना। और बाकी ये कटिंग कैसे करनी है उसको मैं अगली वीडियो, जो हमारी अपकमिंग वीडियोस रहेंगी, इस तरीके से बता दूंगा। तो मॉडलिंग में ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके क्लियर करते जाएंगे। बट मेरा पर्पस ये है कि विंडोज़ के अलग अलग जो हमारे बिल्डिंग के अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसी तरीके से आपको सपोज कीजिए ये क्रिएट करना है। अभी तो ये मैंने देख लिया कि इसको, ठीक है। इसके बाद आप इसे रोटेट करके आपको जहाँ इसे प्लेस करना है आप उस तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं, है ना। अभी तो ये फिट आएगा नहीं क्योंकि मैंने इसको बाय डायमेंशन नहीं बनाया, तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो बस मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। रेक्टेंगल को मैंने अभी इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट नहीं किया है, तो मेरे को अभी इसकी कॉर्नर रेडियस को भी चेंज करने का ऑप्शन है, तो मैं इस तरीके से इसकी चीज़ों को कर सकता हूँ। यहाँ बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, इसको किस तरीके से आप प्ले करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, तो मैं ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, और हाँ, इन चीज़ों को आप क्या करें,
कि ये तो मैंने अभी आपको करके बता दिया। आप जो भी रेक्टेंगल वगैरह जो ट्रेसिंग का काम करें उसको हमारे पास 2D प्लान होता है एक, बेसिकली जो भी हम आर्किटेक्ट से मिलता है हमें ऑटोकैड प्लान के अलावा हमें एक एलिवेशन का प्लान भी रहता है जिसमें वो बाय डायमेंशन उन चीज़ों को क्या है पहले 2D में बनाते हैं ताकि उसको फिर 3D में जो हम काम करते हैं उनमें आसानी रहे। तो उसमें आप रेक्टेंगल ट्रेस करके इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, है ना। बेसिकली पर्पस ये भी उसी चीज़ से बनेगा, बस इसके जो बाकी एलिमेंट हैं वो हम प्रोबूलियन से कट कर देंगे। तो मैं चलिए एक काम करता हूँ, वो भी एक प्रोबूलियन भी बताना ही है तो मैं वो भी बता ही देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पर एक या तो बॉक्स ले लूँ या फिर रेक्टेंगल ले लूँ। मैं एक बॉक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इस बॉक्स को लिया और इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि ये इस तरफ से बाहर भी निकल जाए। मेक श्योर ये बाहर निकल जाए ताकि इसमें ओपनिंग जो क्रिएट हो वो आर पार हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको प्लेस किया, इस पर क्लिक किया और इस पर मैंने यहाँ पर क्रिएट में जाकर कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रोबूलियन, और ये प्रोबूलियन कन्वर्ट हो चुका है ना। उसके बाद स्टार्ट पिकिंग और इसको मैंने कर दिया पिक। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ओपनिंग इसकी क्रिएट हो चुकी है ना। एक ओपनिंग मुझे यहाँ और चाहिए, मैं इसको आइसोलेट करके बता देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, है ना। जैसे इस तरीके से ओपनिंग है, एक और ओपनिंग क्रिएट करनी है मुझे, तो फिर से मैं एक बॉक्स लूँगा। आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल लेके कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है आपका, है ना। रेक्टेंगल लिया, उसे आपने किया एक्सट्रूड, है ना। तो रेक्टेंगल भी और एक्सट्रूड होने के बाद बॉक्स का ही काम करता है बेसिकली। मेरे बताने का पर्पस ये है, अलग अलग मेथड को ज़्यादा मैं, ठीक है। और अब ये ऑलरेडी प्रोबूलियन में कन्वर्टेड है तो यहाँ सिर्फ आपको स्टार्ट पिकिंग करना है और इसको आप पिक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के, है ना। मैं इसको एग्जैक्ट स्नैप नहीं कर रहा हूँ, आप स्नैप करके भी बना सकते हैं, है ना। जब भी आप रेक्टेंगल बनाएं तो आप स्नैप करके बना सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। मेरा बेसिकली पर्पस है कि किस तरीके से हम कमांड को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं ना। अगर मुझे यहाँ सर्कल की ओपनिंग देनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और चाहूँ तो मैं एक सर्कल लेके उसे एक्सट्रूड कर दूँ। एक्सट्रूड करा मैंने और इसको मैंने इसके अंदर किया। ऑलरेडी ये प्रोबूलियन है, स्टार्ट पिकिंग, ठीक। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। प्रोबूलियन का मतलब होता है उसके अंदर शेप को कट करना, है ना। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक। अब दूसरी बात, आपको ये इस तरीके का कुछ बनाना हो तो ये आई थिंक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सिंपली एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा मैं, है ना। उसे दूंगा मैं एक्सट्रूड, या फिर इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मेरा फ्रंट का ये पार्ट रहे, ओके। और इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड, या फिर एक्सट्रूड से ज़्यादा अच्छा है कि मुझे स्वीप करना। ये वेयर शेडिंग आ रही है तो मैं स्मूथ पाथ पे क्लिक करूँगा, इसकी थिकनेस को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं डायमेंशन से नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ देख के चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इस तरीके से एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, है ना, ठीक। और इसको मुझे टेपर्ड सेक्शन देना है तो मैं इसमें FFT 2x2 लगा दूंगा और इसके कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हमारे वर्टेक्स हमें मिलते हैं पॉली के अंदर, उसी तरीके से इसमें भी कंट्रोल पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हैं 2x2 में है तो 2 वर्टेक्स ऐसे में, 2 वर्टेक्स ऐसे में। 2x2 का मतलब बेसिकली मुझे एक केज मिल जाता है जिससे मैं अपने मैश को कंट्रोल कर सकता हूँ। इन वर्टेक्स को जैसे ही मूव करूँगा तो मेरा क्या है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी इस तरीके से इसके साथ बिहेव करता है ना।
इस तरीके से मैं इन्हें मूव करूँगा। FFD 2x2 के अलावा FFD 3x3, 4x4 हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से FFD 2x2, 3x3, 4x4, बॉक्स, सिलेंडर, जो भी हमें जिस तरीके का डिफॉर्मेशन करना हो उस तरीके से ये चीज़ों का यूज़ होता है ना। बेसिकली आज की क्लास क्या है, बहुत ज़्यादा मैं पूरी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि मॉडलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आप इन चीज़ों से घबराए ना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो चीज़ हम टाइम के साथ देखेंगे। आप उन चीज़ों को टेंशन मत लीजिए, ये तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा बाद में भी देख सकते हैं ना। ठीक, इस तरीके से मैं इसको करूँगा डाउन और इस कमांड से जाऊँगा बाहर। ठीक है, ताकि ये मेरा ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो सिंपली मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन ले लूँगा। वो ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ये रहा, स्नैप किया मैंने। ठीक, अब ये एग्जैक्ट स्नैप हो नहीं पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, बिना स्नैप के बना लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा ठीक ऑप्शन लग रहा है। मेरे बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, इस लाइन को लिया, स्नैप हम बाद में देखेंगे। इसको लिया मैंने स्वीप, है ना। मैं ये ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अंदर की तरफ कर दूंगा ताकि ये इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, ये अलाइनमेंट हमारा वही ऑप्शन ज़्यादा ठीक था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं करूँगा कन्वर्ट टू प्रो बूलियन। ठीक है, आज की वीडियो को सिर्फ आप देखिए कि किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको खाली हाथ ना रहें कि किस तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं ना। इसके बाद अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो सिंपली मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा। है ना, अगर मुझे एग्जैक्ट इसी के पैरेलल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले एक काम करूंगा, इस लाइन को यहाँ से करा दूंगा मैं स्नैप, ऑटो ग्रिड मेक श्योर ऑन रहे, है ना। ये लाइन सही बनी है मेरी या फिर गलत, डिलीट, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ इसे, है ना। ठीक, स्नैप कर देता हूँ, ओके, है ना। और मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, चीज़ें साथ साथ में करते जा रहे हैं। रिफाइन किस लिए होता है, जब हमें इसमें और वर्टेक्स ऐड करनी होती है, उस काम के लिए मैं रिफाइन को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ऊपर की वर्टेक्स को मैंने कर दिया डिलीट, ओके। और इसको मैंने दे दिया स्वीप मॉडिफायर। इसको बड़ा ही रखता हूँ। ठीक है, स्वीप से आप इसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी प्रो बूलियन में है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट पिकिंग, पिक, ठीक, इस तरीके से, है ना। ये आर पार नहीं आया है क्योंकि इसकी थिकनेस मेरी कम ज़्यादा थी, तो मैं चाहूँ तो जो भी मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ उनकी यहाँ पर लिस्ट बनती चली जाती है। अभी मैंने 2 सब्सट्रैक्शन किए, ऊपर के ग्रुप्स और नीचे का, तो यहाँ पर लिस्ट बनती चली जाती है। नीचे के
उसको मैं ऑप्शन में जाके स्वीप में जाके और इस तरीके से इसकी डेप्थ और इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये थोड़ा एडवांस है ना। ठीक, ये होगा ओपनिंग, आर पार हो चुका होगा तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो गाइस मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, आज की वीडियो में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, मेरा बताने का सिर्फ पर्पस ये है कि अलग अलग टूल्स होते हैं इस तरीके से हमें मैक्स के अंदर मिलते हैं, है ना। इसको राउंड रखना है मुझे, तो ये पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और इसको फिर अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है, जो भी आपको रखना है वैसा रखिए, है ना। डेप्थ इसकी थोड़ी बढ़ाई देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से किसी भी तरीके की आपको ओपनिंग क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से करें, आपको जो मेथड सुटेबल लगे आपको करें। मैं अभी ये ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल किया मैंने, उसको दिया मैंने एक्सट्रूड, है ना, और इसको मैंने अंदर कर दिया इसके, ताकि ये कट हो जाए। क्लिक किया, स्टार्ट पिकिंग, ठीक, इस तरीके से हो गया, है ना। और मैंने आपको बताया था जो भी हम प्रोबूलियन करते हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आती जाती है ना। पहला मेरा ये प्रोबूलियन था, दूसरा ये लाइन था, तीसरा ये रेक्टेंगल था। ये रेक्टेंगल है, इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये मेरा रेक्टेंगल को मैं प्रोबूलियन के अंदर जाके, है ना। अभी बस आप चीज़ों को समझ लीजिए, स्टेप्स को मेरी रटिए मत, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब आपके पास बेतहासा ऑप्शन है प्रोबूलियन के साथ कि आप चीज़ों को इस तरीके से एक्सट्रूड करें उनको, ठीक है। रेक्टेंगल के साइज को कम ज़्यादा करें, उसकी कॉर्नर रेडियस कम ज़्यादा करें, जैसा आपको करना है वैसा करें। आपकी डिज़ाइनिंग की सोच है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छा एलिवेशन प्रिपेयर कर सकें आप अपने ऑटोकैड प्लान को, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेसिंग तो हमने पूरी कर ली है ना। इसके बाद की जो स्टेप है उसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को बनाएं, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी आप रेक्टेंगल से क्रिएट करेंगे और बीच में आप प्रोबूलियन डाल देंगे तो ये पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद एक ये रॉड जो बनानी है, मैं इसको बना के ही बता देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है ना, ये इसका साइज जो है वो आपको ऑटोकैड ड्राइंग में मिल जाएगा, तो आप ऑटोकैड ड्राइंग से बना सकते हैं, या फिर आप इसमें टॉप व्यू में जाके इसको इस तरीके से बना सकते हैं। भाई मुझे इतना बड़ा बनाना है इस तरीके से, है ना। मैं अभी उस चीज़ में कंसर्न नहीं कर रहा हूँ, प्रेसीजन को फोकस नहीं रख रहा हूँ, मेरे बताने का पर्पज सिर्फ डिज़ाइनिंग है, किस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, है ना। ठीक, रेक्टेंगल बनाया और इसके बाद मैंने इसको किया एक्सट्रूड, इसकी जो भी आपको थिकनेस देनी है इस तरीके से, ठीक है, ओके। और फिर मैंने इसको कर दिया प्रोबूलियन में कन्वर्ट, है ना। यहाँ से कर सकते हैं प्लस कंपाउंड ऑब्जेक्ट और प्रोबूलियन, ठीक। ये प्रोबूलियन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं कमांड साइड बाहर आ रहा हूँ, है ना। अभी मैंने ये बनाया नहीं कि मैं कितनी बड़ी ओपनिंग देनी, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, इस बार बॉक्स से बना लेता हूँ, है ना। हर बार अलग अलग चीज़ों से बनाऊंगा, ठीक। ये ऑलरेडी प्रोबूलियन में कन्वर्ट है, स्टार्ट पिकिंग, पिक, डन, ठीक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है, मैं आपको आज पूरी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में कुछ चीज़ें ना रहें, ठीक है। रेक्टेंगल, इसको आपने कन्वर्ट किया एडिटेबल एसपी लाइन में, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं शेप के अंदर शेप बनाता हूँ तो वो क्या है, इससे होलो हो जाता है, ठीक है। मैंने ये एसपी लाइन ली, स्केल टूल लिया, शिफ्ट के साथ कुछ भी चीज़ करता हूँ तो उसकी कॉपी जनरेट हो जाती है, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ जनरेट किया, यहाँ कॉपी जनरेट हो गई, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक। इस तरीके से भी चीज़ें आप बना सकते हैं ना, ठीक है। और भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास कि आप यहाँ एसपी लाइन मोड में जाएं, एसपी लाइन से जो भी कनेक्टेड लाइंस होती है वो एक सिंगल क्लिक में सेलेक्ट हो जाती है। अगर सेगमेंट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक ही लाइन सेलेक्ट होगी, एसपी लाइन से करूंगा तो जो भी कनेक्टेड है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा,
मैं इसको छोटा बड़ा जितना चाहे कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी बना सकता हूँ इस तरीके से। आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, ठीक। इस तरीके से आपकी ओपनिंग क्रिएट हो गई, है ना। कोई बनाने का कोई तरीका नहीं है कि ये शॉर्टकट है या वो शॉर्टकट है। आप मतलब चीज़ों को क्रिएट करें, अपनी क्रिएटिविटी, है ना। आज की वीडियो को मैं बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, मेरा सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप डिज़ाइन को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो चीज़ है मेरी, है ना। बाकी तो फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे, तो धीरे धीरे करके चलेंगे, है ना। और एडिटेबल एसपी लाइन की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि एडिटेबल एसपी लाइन से आप बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ बना सकते हैं, तो आप उनसे, चलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका अलाइनमेंट रखना है तो क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से करूँगा, स्नैप को करूँगा ऑन, इस तरीके से इनको चेंज कर लूँगा, ठीक है। स्नैपिंग मतलब बेसिकली मैंने जो टूल सिखाए हैं आपको, उस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कोई आई थिंक कि कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे ही चीज़ें होती हैं या वैसे ही चीज़ें होती हैं। आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप उस चीज़ों से करें, है ना, ठीक है। आई थिंक यहाँ से हो जाएगा, ओके, ठीक। डिलीट, है ना, कहाँ थे, ठीक। आज की क्लास देख के आपको कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा होने वाली है ना। मैंने आज बहुत ज़्यादा टूल एक साथ सिखा दिए, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन, है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो बॉक्स मैंने कट किया हुआ है उसको अगर मुझे मूव रोटेट कुछ भी कराना है तो मैं यहाँ प्रो बूलियन के सब ऑब्जेक्ट लेवल में जाऊँ, है ना। ये ऑब्जेक्ट लेवल होता है और इसके नीचे जितनी भी कमांड होती है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। बॉक्स पे क्लिक करूँगा मैं और इस बॉक्स को मैं मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप चीज़ों को कर करके देखें, आपके अंदर दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते चले जाएंगे कि भाई ये इस तरीके से होना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैक्स की पावर है। मेरे को ये बताना था कि मैक्स में इस तरीके से चीज़ें होती हैं, है ना। आज की वीडियो थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, प्रो बूलियन को कन्वर्ट किया, स्टार्ट पिकिंग पे, ठीक है। और कमांड से करता हूँ बाहर, है ना। यहाँ सर्कल ये बन चुका है, इस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक। ये सर्कल मेरा सेलेक्ट हो चुका है, इसमें जाऊँगा और इस सर्कल को मैं जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकता हूँ। इस तरीके से आपके दिमाग की उपज है कि आपको क्या बनाना है ना, ठीक है। आप जो चाहें वो बनाएं, ठीक। इस तरीके से आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और क्या बना सकते हैं हम, चलिए ठीक है। और चाहे तो आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करके उसे कर दें फिर से एक्सट्रूड। मैक्स में हर टूल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है अगर आप, ठीक है। और ये रेक्टेंगल बन चुका है मेरा, इसको मैं जैसे चाहे वैसे मूव करा सकता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि भाई मुझे इतना रखना है या इतना रखना है, कॉर्नर रेडियस कितनी रखनी है मुझे, इसमें इसका एक्सट्रूजन का अमाउंट है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको मूव, सॉरी, यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट में जाके इसको मूव कर सकता हूँ अप एंड डाउन। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये एग्जांपल बताने पे फोकस कर रहा था तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल बनाता हूँ, अलग अलग चीज़ों से बनाने की कोशिश करूँगा। कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन 3R स्केल, ताकि मैं इसको छोटा कर सकूँ, है ना। स्केल में एक डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें। W, है ना, ये हुआ मेरा इस तरीके से मूव। है ना, और इसे मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है।
इसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, सर्कल की जगह मैं एक काम करता हूँ, सिलेंडर लेकर दिखाता हूँ आपको ताकि जितने टूल, हाँ ऑटो ग्रिड जब तक ऑन रहेगी तब तक आपका क्या है, जिस सरफेस पे आप क्लिक करेंगे उस सरफेस पे ड्रैग होके वो बनना चालू हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऑटो ग्रिड हम तब बनाते हैं जब हम किसी सरफेस से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैं बार्स क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो यहाँ पर रेक्टेंगल सेक्शन है बट मुझे दूर से वो बार नजर आ रही थी। चलिए ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रेक्टेंगल ही बनाता हूँ तो फिर इसके लिए। ठीक है, और ऑटो ग्रिड का ऑप्शन ऑन है इसलिए इस सरफेस पे क्रिएट हो रही हैं चीजें, नहीं तो आप पैनिक होंगे सर आपने कैसे कर दिया, मेरे से तो कोई नहीं रहा। ठीक है, कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद थोड़ी सी यहाँ पर स्मूथनेस है, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे शाइन नजर आ रही है। ठीक है, और इसकी कॉर्नर रेडियस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, है ना। और इसको देते हैं सिंपली एक्सट्रूड। ओके, है ना। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं टूल को कंबाइन करके इन चीज़ों को क्रिएट कर लूँ, है ना। ठीक है, अब मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज लेनी है तो शिफ्ट के साथ मैं करूँगा ड्रैग। ओके, ये ऑप्शन खुल जाएगा। कितनी कॉपी चाहिए मुझे, 5 6 7, और सारी इंस्टेंस चाहिए ताकि एक में चेंज करूँ दूसरे में हो जाए। ओके करूँगा, इस तरीके से बन जाएंगे, है ना। ज़्यादा ही बना दिए इसने तो मैं अंदर की चीज़ों को कर दूँगा डिलीट, है ना। इसका मेरे पास एक बेटर तरीका भी है बट वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मेरे आज बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि चीज़ें इस तरीके से बन सकती हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल थी तो आप इन्हें रोटेट कर सकते हैं, है ना। ओके, मूव, रोटेट, स्केल जो भी रखना है आपको रखना। ठीक है, 1 2 कॉपी और कम पड़ रही है। तो ये हो गया, है ना। तो आज की क्लास कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं थी, ये सिर्फ एक डिज़ाइन आइडियाज़ पे थी कि किस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, है ना। तो और इसमें बेसिकली कंपाउंड ऑब्जेक्ट और एसपी लाइन का एक्सट्रूजन कमांड, स्वीप कमांड, मतलब ये बेसिकली जो कमांड्स हैं इनको किस तरीके से आप एक मतलब यूज़ करके, मतलब एक से ज़्यादा कमांड को एक के बाद यूज़ करके कि भाई इसके बाद मैंने एक्सट्रूड किया, फिर कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रोबूलियन, स्वीप, मॉडिफायर, उनके पैरामीटर्स चेंज करना, कॉर्नर रेडियस और उसके जो लेंथ, विड्थ, मतलब इस चीज़ें अपने दिमाग में फिल करें और आसपास थोड़ा क्या करें कि आप अपने आसपास की बिल्डिंगों को देखें कि उन बिल्डिंग में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। इसमें मान लो 3 फीट का छज्जा है, उसके नीचे मान लो कॉलम्स हैं या फिर उसके नीचे जो भी है परगोला है, ये इस तरीके से मैं चीज़ों को किस तरीके से बना सकता हूँ। तो उसमें क्या है, आपका एक माइंड डेवलप होता चला जाएगा और आप मैथ्स में एक कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे, है ना। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने आसपास के रेफरेंसेस को देखें, अपने आसपास के जो घर हैं, पड़ोसी हैं आपके, जो भी आपकी कॉलोनी है उसमें आप आसपास घरों को देखें और उसमें इस तरीके से चीज़ें करें। ठीक है, और आप वैसे भी रेविट यूज़र हैं तो आपको ये चीज़ें तो ऑलरेडी आती होंगी, तो बेसिकली रेफरेंस आसपास से देखें वो भी बेहतर है, और नेट से इस तरीके से रेफरेंस देखें और उनको देखें कि भाई ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। आप मुझसे पूछें कि सर ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। जैसे इसमें ये जाली ये किस तरीके से बनेगी सर, और बाकी चीज़ें कैसे बनेंगी। तो ये जाली का तो मैं एक काम करूँगा, एक अलग सेशन रख दूंगा कि जाली इस तरीके से बनाते हैं मैक्सिमम, तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप डिज़ाइन के जो जो अलग एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये टेक्सचर में कवर होगा, तो उसको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, है ना। ये हमें टेक्सचर में कवर हो जाएगा। तो जो जो आप मॉडलिंग कर सकते हैं वो आप मॉडलिंग कर लें कि सर ये इस तरीके से मॉडलिंग कैसे होगी, तो वो उस तरीके से मैं। ठीक है, इसमें अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो आप एक लाइन लेंगे, उसमें स्वीप दे देंगे, तो जितनी लेंथ विड्थ कर देंगे, इसके बाद उसकी कॉपी जनरेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये बनाना है तो आप यहाँ सिंपली ये इतना बड़ा क्या बोलते हैं, ये लाइन क्रिएट करेंगे और उसको दे देंगे पीछे स्वीप या एक्सट्रूड जो भी है, इसको प्रोबूलियन से कट कर देंगे, इस चीज़ को प्रोबूलियन से कट कर देंगे। सिमिलर वे में ये जो ऊपर की चीज़ है इसको भी आप बना सकते हैं और इस ऊपर वाले एलिमेंट को थोड़ा नीचे खिसका देंगे। ये भी आपका रेक्टेंगल सेक्शन ही है। बेसिकली आपकी बिल्डिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रेक्टेंगल होती हैं, मतलब अधिकतर चीज़ें होती हैं वो रेक्टेंगल्स होती हैं, तो उन्हें आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये मतलब आई डोंट थिंक कि यार ऐसा कुछ भी है जो आपको बनाने में दिक्कत होगी।
है ना, टाइम लगेगा। हाँ, इसमें आप भागने की कोशिश मत कीजिएगा। डिजाइनिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, चीज़ों से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक प्रोसेस है ना। ठीक है, जैसे इस तरीके से बनानी है तो आप एक लाइन लेंगे इस तरीके से, उसमें स्वीप मॉडिफायर लगा देंगे, उसकी कॉपी जनरेट कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जैसे आप एक बॉक्स ले लें, उसको प्रो बूलियन कर दें और ये इस तरीके की लाइन जो मैंने रेक्टेंगल बनाए थे, इसको अच्छा बना के बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। है ना, इस तरीके से किया, मेरे को इसकी पिक थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक, ओके, है ना। इसके बाद मैंने किया एक रेक्टेंगल क्रिएट, स्नैप, ठीक। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बना हुआ है सिंपली, है ना। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसमें दे देता हूँ मैं स्वीप मॉडिफायर। ओके, बार में है, इसको जितना रखना है आपको उतना रख सकते हैं, जितनी आपको थिकनेस देनी है उसमें। ठीक है, मैं एक बार मेक श्योर करूंगा कि ये अंदर की तरफ आए। ये बाहर की तरफ है, आप देख सकते हैं सिर्फ बाहर की तरफ है। मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ भी जा चुका है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैं एक काम करूंगा, इसको अंदर कर दूंगा। ठीक है, ये अंदर जा चुका है ना। और इसमें जो भी मुझे ग्रुप से जो भी थिकनेस देनी है वो थिकनेस दूंगा मैं। ठीक, इसके बाद मैं एक कॉपी जनरेट करूंगा, एक नहीं बहुत सारी। ठीक है, हाँ, कॉपी जनरेट करते टाइम आप ध्यान दें कि आपको इसका डिस्टेंस कितना रखना है, तो आप एक अंदाजन रख सकते हैं, या फिर इसका एक बेटर तरीका एक काम करता हूँ वो भी बता ही देता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको पूरा। ठीक है, टूल्स में जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा अरे। ठीक, अरे बेसिकली जैसे हमारा ऑटोकैड में होता है अरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसी तरीके से मैक्स में है। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू को सबसे पहले चेक करें ताकि जो बन रहा है वो मुझे दिखाई दे। ठीक है, इसकी z डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर मैं इसकी z डायरेक्शन कर दूंगा, तो यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस शो करने लगेगा कि यहाँ पर कितनी डिस्टेंस रखनी है, वो डिस्टेंस में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है ना। इसका काउंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बढ़ाने इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो जितने भी आपको काउंट बढ़ाने हैं वो बढ़ा लीजिए और कर दीजिए ओके। ठीक है, ये हो चुके हैं। और इसके बाद सिंपली इसको क्लिक करूंगा, प्रो बूलियन पिक, है ना। ये तो एक लेजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी स्मार्ट मेथड भी बता दूंगा आगे। ठीक है, बट मेरे को आज प्रो बूलियन जब मैंने इतना देखा ही है तो मैं प्रो बूलियन की पूरी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि प्रो बूलियन में जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ कलेक्ट होती जाती हैं, तो उनके मैं पैरामीटर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई एक होगा इनमें, ये है भाई साहब, देख सकते हैं ये ग्रुप्स, सॉरी मैं ज़्यादा मेरा। ठीक है, इस तरीके से इसकी डेप्थ। तो ये है मैक्स की एक पावर कि मैक्स में नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग इस तरीके से होती है कि डिज़ाइन जो होती है वो एक्चुअली एक क्रिएटिव प्रोसेस है, आप चीज़ों को कर करके देखते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ डिलीट। और कल हम एक काम करेंगे, मैं पूरा पॉली मॉडलिंग कल कराऊंगा आपको। पॉली मॉडलिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट हाँ आपका एक टास्क है आज का कि इतना तो हमने कल तक देख लिया था कि वॉल कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर के जो डोर वगैरह के ये बॉक्स किस तरीके से बनाते हैं। और आज हमने सिंपली विंडो और डोर का हमने सिर्फ यहाँ से प्लेसिंग की हुई है, यहाँ प्लस में जाके, और हमने यहाँ पर सॉरी यहाँ हमें डोर और विंडो, ये रहे डोर और विंडो, ये हमारे सिर्फ बनाने के यहाँ ऑप्शन थे।
यहाँ से हमने सिंपल क्लिक करके उन्हें स्नैप कर करके जो भी है हमारे उस तरीके से हमने बनाया यूँ करके, ठीक है, बैक टू दी, और ये ठीक है। तो इस तरीके से बनाया। तो डोर और विंडो आज कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, मेन टॉपिक था कि हमारा किस तरीके से डिज़ाइनिंग में हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज आप सिर्फ कोशिश करें कि जितने भी हम नेट से रेफरेंस देख सकें। आपकी इतनी बिल्डिंग तो तैयार हो ही गई होगी ऑलरेडी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपने ग्राउंड फ्लोर तो पहले ही बना लिया था। डोर और विंडो की प्लेसिंग कोई बड़ा काम नहीं है, उसमें आपने सिर्फ यहाँ डोर और विंडो को सिर्फ प्लेस करते जाना है ना। एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, डोर और विंडो किस तरीके से बनाते हैं। तो डोर यहाँ क्लिक किया आपने, स्नैप किया ऑन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे भी डोर, पहले डोर का टाइप तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ रिलीज कर दिया, बैक गया तो इसकी विड्थ हो गई, और इसके बाद मैंने इसकी दे दी हाइट, है ना, ठीक है। इसको स्नैपिंग में दिक्कत आ रही थी, मैं इसको स्नैपिंग के बिना रखा देता हूँ, और ये इस तरीके से डोर बन गया, है ना। एंट्री डोर इतना बड़ा नहीं होता, बट मेरे बताने का पर्पज सिर्फ यहाँ पर ये है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ जो भी है एडजस्ट करना है आपको, वो चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास पूरी फ्रीडम है। डबल डोर बनाना है, सो इनको फ्लिप करना है, फ्लिप हिंज करना है, ओपनिंग करनी है, डोर फ्रेम बनाना है, मतलब ढेरों ऑप्शंस मेरे मौजूद है, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक्स जब तक कवर नहीं होते तब तक मुझे थोड़ा सुकून मिलता नहीं, ठीक है ना। तो आज आपका एक टास्क है कि आप इस तरीके से रेफरेंस कलेक्ट करें और इसके जो जो एलिमेंट्स आप थोड़ा डिज़ाइन में इस तरीके से बनाने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से बनते हैं ना। आपको हो सकता है बहुत सारे इशू आए, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो बता दूंगा। तो बेसिकली जो ये प्लेनर जितने भी पार्ट है ना, जो रेक्टेंगल इन चीज़ों से बन सकते हैं, वो बनाने की कोशिश करें। उन्हें मूव, रोटेट, स्केल, वर्टेक्स को मूव कराना, ये सारी चीज़ें कर करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो प्लीज़ गाइस आज की वीडियो को देख के आप चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैं इसको कर देता हूँ बंद, है ना। और आप एक प्रोजेक्ट उठा लें, पूरा प्रोजेक्ट उठा लें, जो भी आपका एक 25 बाय 40 या 30 बाय 50, 50 बाय 80 जो भी इस तरीके का, और उसकी एक पूरी प्रोसेस को करने की कोशिश करें, जिससे आपका क्या है एक खुद का पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगी चीज़ें, तो आपको क्या है आसानी रहेगी, है ना, ठीक है। तो गाइस अब आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे जो डाउट्स पूछना हो वो डाउट्स पूछें, जैसे डाउट्स हों आपके, ठीक है। अगर मुझे कुछ प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आई हो तो। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रहा है सर। चलिए, तमन्ना जी ने अनम्यूट कर लिया। चलिए गाइस, जिसके भी डाउट्स हों वो मुझे पूछ लीजिए प्लीज़ फटाफट के, सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आई थिंक सर हेलो। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सर यूजुअली मॉडलिंग में दिक्कत नहीं होता है सर, लेकिन ये जो स्नैपिंग है ना, स्नैपिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है सर। स्नैपिंग में क्या इशू आता है, मतलब हाँ बताइए क्या दिक्कत होती है? जैसे सेलेक्ट करके प्लेस करते हैं, सपोज सर प्लान आ गया है ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का है, समझो सर। जैसे ग्राउंड फ्लोर का बना दिए, फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर का बना दिए, फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जब प्लेस करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्नैपिंग इशूज होता है सर। तो एक काम करिए आप प्रॉपरली, जैसे आप, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ, जैसा आज आपने किया था ना सर, हाँ, एक बार बनाने के बाद एक ही झट में ऐसे लगा दिए थे, तो हम लोग करते ना सर, वो इधर उधर भागते हुए रहेगा, तो बहुत पहले फ्रंट व्यू में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा स्नैपिंग का थोड़ा इश्यू है सर। नहीं, पहले आप एक काम कीजिए, 3D में मत कीजिए, आप उसको ऑर्थोग्राफिक में प्लेस करने की कोशिश कीजिए। क्या है, हम ऑटोकैड और इन चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो हमें क्या है 2D व्यू में काम करने में थोड़ी आसानी होती है ना। और हम भी अधिकतर बार यही करते हैं कि 2D में ये स्नैपिंग वगैरह का जो काम रहता है ना, मतलब जैसे थोड़ा ये ज़्यादा टिपिकल स्नैपिंग करनी हुई तो हम उसको 2D में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2D में क्या है हमें
थोड़ा जल्दी हो जाती है वो चीज़। हेलो पवन जी, समझ हाँ पा हाँ रहे सर, हैं? सुन रहा हूँ सर। मतलब पहले टॉप व्यू में उसको स्नैप करें, हाँ फिर सर। उसको फ्रंट व्यू में स्नैप कर लें, तो दोनों व्यू में एक बार आप स्नैप करेंगे ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ आप बनाना चाह रहे हैं वो आपका वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और हाँ सर, समझ गया। दिक्कत की बात है तो दिक्कत तो क्या है, धीरे धीरे हाँ करके होगी आपकी। जब अभी जैसे जैसे आपका थोड़ा स्मूथनेस आएगी ना, थोड़ा हाथ में करने में, मतलब थोड़ा चीज़ों को करने में, तो वो स्नैपिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, स्नैपिंग में मुझे भी बहुत इशू होता था शुरू में, क्योंकि थोड़ा मैक्स की स्नैपिंग अलग है बाकी चीज़ों से। ठीक है। हाँ सर, थोड़ा सा स्नैपिंग का इशू है, बाकी मॉडलिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ तो वैसे भी एक आप, प्रोजेक्ट मैंने बना के आपको भेजा सर, फ्री होने के बाद देखिए। अच्छा चलिए ठीक है। आपने तो गाइज आप लोग भी बनाइए। तो तमन्ना जी, वैभव जी, प्रणव जी, और आपको कोई डाउट है? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है, जब बनाएंगे तब आपको कॉल करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो बेसिकली वीडियो का पर्पस आज की ये था कि आप अलग अलग एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश कीजिए, एसपी लाइन से बनाइए और उन्हें सिंपली एक्सट्रूड कर दीजिए, है ना। और प्रोबोलियन को चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो ना करें। बट मैंने तो सिर्फ प्रोबोलियन इसलिए बताया था कि उसकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरीके से। तो प्रोबोलियन चाहें तो आप ट्राई ना करें, बट एक्सट्रूड और ये कमांड से तो आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। और अपनी एक जो भी कोई एक प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है उस तरीके से, आपके पास सभी के पास एक कैड फाइल है किस, हेलो, यस सर। आप सभी के पास एक कैड फाइल है अपने प्रोजेक्ट की? जो कल ली थी मैंने, वो तो मेरे को लगता है वो प्रोजेक्ट मुझे समझ में नहीं आया। तो आप सभी के पास कैड फाइल है कि आप जिस पे प्रैक्टिस करें ऐसी चीज़ों की? यस सर है। सर तो मैंने आप, कंप्लीट करके ही भेजा सर आपको। नहीं नहीं, ठीक है पवन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने भेजा है, मैं बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। तो मेरा मतलब कि आप सभी के पास जो कैड फाइल है उसमें प्लानिंग, देखिए वॉल और डोर विंडो तक तो सबका सेम ही रहेगा, एक ही प्रोसेस रहेगी। बट इसके बाद फिर जो पट्टे वगैरह लगाना है और जो भी इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स लगाना है, मतलब जो डिज़ाइन एलिमेंट्स लगाना है, उनको बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। ठीक है। और इस तरीके से हमारी क्या है, बिल्डिंग की प्रोसेस थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, तो उससे फिर धीरे धीरे करके हम उन चीज़ों को और कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे कि इस तरीके की चीज़ें कैसे बनाते हैं, है ना। ठीक है। तो आज की क्लास में आप थोड़ा देख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ओके सर। कोई डाउट? वैभव, तमन्ना, प्रणव, पवन और बाकी नहीं लोग? सर। नो सर। तो चलिए ठीक है, हम आज की लाइव स्ट्रीम बहुत लंबी हो गई है, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर देता हूँ।